बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर आल एक्सट्रीमली डूइंग वेल। मैं आसमा नूरी नॉलेज की दुनिया बाय आसमा के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स आई हुई हैं उससे रिलेटेड आपको तमाम इंफॉर्मेशन विद प्रिपरेशन इस चैनल में मिलेगी। इसके लिए पहले आपको सबसे पहले इस चैनल जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो वीडियोस आने वाली हैं उनकी सब्सक्रिप्शन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट टू आवर मेन टॉपिक सिलेबस। आज लाहौर हाई कोर्ट की जो पोस्ट आई हैं उनका मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूँगी, फिर उससे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। फॉर आल पोस्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट अनाउंस की हैं जॉब्स डिफरेंट पोस्ट के लिए। लास्ट डेट कौन सी थी उसकी? 20 दिसंबर 2021 थी। ठीक हो गया। अब फर्स्ट सबसे पहले हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट के बारे में कहते हैं। ये 14 स्केल की सीट थी। इसमें टोटल पोस्ट जो थी 59 थी। ठीक हो गया। इसमें मिनॉरिटी कोटा जो था वो 3 थी और स्पेशल पर्सन कोटा जो 2 पोस्ट थी और वुमेन कोटा की 9 पोस्ट थी। इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी कि इंटरमीडिएट थी विद सेकंड डिवीजन और टाइपिंग स्पीड आपको हमारी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। जिनकी 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है और सेकंड डिवीजन है इंटरमीडिएट के साथ, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट सिलेबस, लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर डिटेल में सिलेबस बताया हुआ है इस पोस्ट के लिए। इसके लिए इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, आईक्यू का भी होगा उसमें से थोड़ा बहुत सिलेबस, और बेसिक स्किल्स जो कंप्यूटर की है क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड सीट है तो इसलिए उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की एप्लीकेशन होंगी जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, ETC, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा इनपुट। ये तमाम सिलेबस है किसके लिए? डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट के लिए 14 स्केल की जो लाहौर हाई कोर्ट में जिन्होंने अप्लाई किया उसके लिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल टेस्ट। जब आप लोग रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा? वो जॉब से रिलेटेड ना आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर पे वो टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे, वो जज करेंगे, या थोड़ा बहुत वो MS वर्ड के बारे में आपसे इंट्रो ले सकते हैं इस पोस्ट में। अब उसकी ना थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि टू प्रिपेयर एंड कंपाइल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डाटा एंट्री एंड एश्योर देयर एक्यूरेसी। मीन्स कि आप लोगों ने पहले अपनी वो जो मैंने आपको लास्ट में दिखाई है ना, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी वो करनी है, अपने आप को कंपाइल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना है और अपने आप का एक्यूरेसी लेवल चेक करना है। अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई करें। ठीक हो गया। फिर टू रेक्टिफाई एंड वेरीफाई डाटा एंट्री, आपको डाटा एंट्री के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपडेट करना चाहिए डाटा को, मेंटेन इट्स रिकॉर्ड एंड डिलीट अननेसेसरी फाइल। मीन्स कि आपको आपकी जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर उसके लिए क्या आपके पास आपने क्या करना है, आपका क्या काम होगा उस पोस्ट के लिए? आपने अपने डाटा को अपडेट करना है, मेंटेन करना है इसके रिकॉर्ड को एंड डिलीट करना है अननेसेसरी फाइल्स को। मीन्स कि जो भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी, जो लाहौर हाई कोर्ट का सारा रिकॉर्ड आएगा वो सब कुछ आपके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। मीन्स कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट में होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड फुल असिस्टेंस टू अनएबल कोर्ट्स टू अपडेट केस स्टेटस, प्रिपेयर काज लिस्ट एंड इंटर डाटा इन द प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मतलब प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो आपने डाटा इंटर करना है उसको अपडेट करना है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होगा। नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन में है टू ट्रांसक्राइब इन्फॉर्मेशन इनटू रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपने करना है, टू स्कैन करना है डॉक्यूमेंट को, इनको सिस्टम और डेटाबेस में करना है, टू मेंटेन करना है लॉग बुक्स को ऑफ एक्टिविटीज़ को एंड टास्क को, टू सर्च एनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, ईमेल और एनी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। मतलब एनी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स पे, इंटरनेट पे और लॉग बुक पे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होंगी। टू प्रिंट करना इन्फॉर्मेशन को व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जो भी मतलब रिक्वायर्ड होगा उसको मतलब इन्फॉर्मेशन को अपने प्रिंट करना है। टू कंपाइल करना है विद डाटा इंटीग्रिटी को एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है ना वो ऑफिस कोऑर्डिनेटर की BS14 है। इसकी भी बहुत ज़्यादा सीट लाहौर हाई कोर्ट ने अनाउंस की हैं। पहला डाटा एंट्री ऑपरेटर की हमने डिस्कस की है, अब हमने ऑफिस कोऑर्डिनेटर की BS14 के अकॉर्डिंग हमने सीट को डिस्कस करना है। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है ना 104 हैं। ठीक हो गया। सर्विंग रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ ऑफ चाइल्ड, जो लाहौर हाई कोर्ट के जो एम्प्लॉइज़ हैं या फिर जो रिटायर हो गए उनकी चिल्ड्रन का जो कोटा है ना वो 21 सीट्स उनके लिए हैं।
और क्लास 4 के जो लाहौर हाई कोर्ट के LHC का मतलब है लाहौर हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका 21 है, उनके चाइल्ड का जो है ना या उनके लाहौर हाई कोर्ट का उनकी भी 21 सीट्स हैं, मिनॉरिटी की 5 हैं, स्पेशल पर्सन की 3 हैं और वुमेन कोटा 16 सीट है इसमें वुमेन कोटे की। मतलब ये एक ऑफिस कोऑर्डिनेटर की, इसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर 2021 थी। जिन्होंने अप्लाई किया। नेक्स्ट ऑफिस कोऑर्डिनेटर की क्वालिफिकेशन क्या थी, इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद एटलीस्ट 2nd डिवीजन। ये भी जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी इंटरमीडिएट थी, इधर भी इंटरमीडिएट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक हो गया। और उधर टाइपिंग स्पीड हमारे पास क्या थी 40 वर्ड्स पर मिनट थी, लेकिन इधर टाइपिंग स्पीड है ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट है। प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन होनी चाहिए। और इसकी एज लिमिट क्या है 18 to 30 ऑन द क्लोजिंग डेट, मतलब क्लोजिंग डेट आपकी 30 होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब सिलेबस की तरफ जाते हैं कि ऑफिस कोऑर्डिनेटर की सीट के लिए क्या सिलेबस है। MCQs टाइप टेस्ट होगा, इसमें आपके इंग्लिश होगी, मतलब इंग्लिश ग्रामर होगी, उर्दू, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्योंकि ये ऑफिस कोऑर्डिनेटर की भी ना कंप्यूटर से रिलेटेड सीट है, तो इसके लिए भी कंप्यूटर का ज़्यादा पार्ट आएगा, MS ऑफिस वगैरह, ठीक हो गया। इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट, जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या करेंगे, वो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे कि आइदर आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप कंप्यूटर का आपको नॉलेज है कि नहीं, वो टाइपिंग MS ऑफिस वगैरह के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। उसी ने जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब ऑफिस कोऑर्डिनेटर में क्या काम होता है, किससे रिलेटेड काम होता है। टू रिसीव एंड डिस्पैच फाइल्स, आपने क्या करनी है, रिसीव करनी है फाइल्स को और डिस्पैच करनी है, मतलब आप रिसीव भी करेंगे और आगे अगर करनी मुंतकिल करनी है तो वो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएगा। उसके बाद है टू सॉर्ट, डिस्ट्रीब्यूट एंड फाइल्स द पेपर, टू मेंटेन रजिस्टर रिलेटिंग ऑफिस फाइल्स, टू रिसीव ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस, जुडिशियल फाइल्स, टू वर्क एज टाइपिंग असिस्टेंट, आपको टाइपिंग असिस्टेंट के अकॉर्डिंग आपका वर्क होगा। मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, टू मेंटेन करना है, अपने रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस करना है, ऑर्डर, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन करना है। उसके बाद टू ट्रेस आउट प्रेजेंट केस एंड प्रीवियस फाइल्स। उसके बाद आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में टू डू, जो ये क्या है, टू डू एनी अदर जॉब असाइन टू हिम बाय द सुपरवाइजरी ऑफिशियल, मतलब जो आपका सुपरवाइज़र होगा ना उसके अकॉर्डिंग जो आपको वो अलॉट करेगा जो वर्क, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपने उसको अच्छी तरह करना है। टू डू अकाउंट्स मैटर्स, प्रिपरेशन ऑफ पे, TAD, DAD एंड मेडिकल बिल्स, ETC, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा। द हैंडल केस इफ पोस्ट द ऑफिस ट्रेजरी ऑफिसर, टू मेंटेन करना है रिकॉर्ड ऑफ पेंडिंग केसेस इन द रजिस्टर डेट वाइज, टू कंसल्ट करना है डेली डायरी एवरीडे, अपनी एवरीडे की डायरी को कंसल्ट करना है एंड सबमिट करना है रिपोर्ट इन द रिगार्ड्स टू द असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट को अपनी डेली रिपोर्ट भी देनी है, अपनी डायरी की डेली डायरी आपकी वर्किंग में होगी। आपको आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट रनिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।